economy, what is the socialist economy or socialist system, and the second one is mixed economy system, right? What is the meaning of economy? Economy का मतलब क्या है? What is the meaning of economic system, and what is the meaning of economic resources? So we all know that economic system is basically that is a pattern for utilization of economic resources, like what we have to use in what ratio, like we have to use labor, we have to use land, we have to use capital, in what ratio we are going to use it. That is basically decided in economic system, and every country is not equal in the economic resources. Some country have more labor, some country have more capital. In this scenario, the system of economic system will be vary, right? मतलब vary होगा यानी कि अलग अलग होगा, ठीक है? आप जैसे आप जानते हो कि इंडिया का जो इकोनॉमी, इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है? इंडिया में चलता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? बट वही अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पर क्या चलता है? कैपिटलिज्म चलता है। क्लियर हो गई बात? सो इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने कर लिया था। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म इज द इकोनॉमिक सिस्टम in which the resources is in the hand of the individuals and more private enterprises are exist in that countries. जैसे कि यूएस आपका क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो बेसिकली यूज करता है या फिर उसमें वहां पर इम्प्लीमेंटेड है, राइट? तो कैपिटलिज्म के बारे में हम बात करें तो हम लोगों ने, चलिए ओके, so capitalism क्या है? That is a pure economic system which combine the entire different religion, family, educational institutions, all these things, and in this the capitalist system, the economic organizations which basically featured by the private ownership, and here the main concept of the capitalism is to earn profit, right? तो कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का ऐसा स्टेज है जहां पर इंडस्ट्रीज, लीगल सिस्टम, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा बेसिकली ज्यादा, यहाँ पर कंट्रोल किसका होगा? इंडिविजुअल लोगों का। यहाँ पर ज्यादा क्या होंगी? प्राइवेट कंपनीज होंगी, ठीक है? मेरिट्स हमने कर लिया था, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो सबसे पहला मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म हो गया था बेटा? यस मैम, हो गया था। एडवांटेजेस, हाँ ठीक है। So advantages, limited advantages हो गया था। First one is the optimum utilization of resources because the main aim is to earn profit, right? In the long run हमें बस profit कमाना है। तो यहाँ पर ज्यादा जो entrepreneurial activities होंगी उनका main reason क्या होगा बेसिकली? कि हम बेसिकली यूटिलाइजेशन करें रिसोर्स को इन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब जितना हो सके उतना यूटिलाइज करें रिसोर्स को। So that can be possible in the capitalism, right? The next point है that is, the next point क्या था बेटा? एडवांटेज का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर कस्टमर। एग्जैक्टली, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा प्राइवेट कंपनीज होंगे, जितनी ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज होंगे, दे विल ऑलवेज वर्क ऑन द इनोवेटिव थिंग। हमेशा कुछ ना कुछ नया वो इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर अल्टरनेटिव्स के भी जो आपके ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम चलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस जो होगा कस्टमर को वो बहुत ज्यादा मिलेगा because of the capitalist economy. So that's why, because if they will get more option, definitely they will be more satisfied, right? So second point clear हो गया। Third one, The property can be passed to legal hire. क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रॉपर्टी कैन बी पास टू लीगल हेयर। यहाँ का मतलब हायर नहीं होगा बेटा, हेयर होगा, राइट? यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बिकॉज यहाँ इस इकोनॉमिक सिस्टम में सबकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो प्राइवेट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेरे से बिलोंग करेगी, ना कि वो किसी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी वो प्रॉपर्टी, राइट? तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन दे कैन ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू देयर लीगल हेयर, यानी अपने बच्चों को भी वो प्रॉपर्टी इजिली ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर हर एक जो बेसिकली बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में क्या है कि आपका रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सारे गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं ना। कुछ जगह जैसे बैंक है वहां पर ऑप्शंस प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, तो मिक्स्ड है इसीलिए। लेकिन जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट होते हैं वहां पर क्या होगा सिचुएशन कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज तो प्राइवेट होंगे, तो दे कैन ट्रांसफर इट इजिली टू देयर रिप्रेजेंटेटिव, देयर लीगल हेयर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट,
They have absolute economic freedom in choosing the occupation and enterprise. Exactly. So they have multiple options. They can use their entrepreneurial ability. They can start any new thing according to them, according to the choice, according to the market, according to the demand, according to the consumer need. They have full freedom to choose their occupation. They don't need to do their job under the government, but they can basically raise the raise the new jobs for the other people. So they can become the entrepreneurs easily. Next point. Minimum cost available. Minimum cost available. Why this is here? Because of the competition in the capitalism, because there are so many private ownership, there are so many private owners, so there are multiple options for that, right? Like अगर मान लो कि कोई मोबाइल फोन बना रहा है, तो वैसे बनाने वाले मोबाइल फोन मल्टीपल वहां पर बहुत सारे लोग प्रेजेंट होंगे, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में जब अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा होंगे ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में, तो आपके कंज्यूमर्स को आप अपने आप को डिस्टिंक्ट करने के लिए क्या करोगे? यू विल प्रोवाइड द प्रोडक्ट फॉर द लो कॉस्ट कंपेयर टू देयर competitors, right? So low cost availability will be there. Low cost will take by the basically producers. Next point. Flexibility in the market. Okay, so flexibility in the market, it means that if we want to change the market according to our own need, we can do that. Like for example, abhi kya hai, market is already converted into digital form. For every small things we are using the technology. For payment even we are using cards, we are using Google Pay. True. So in short, we can say that this is a part of the transformation from the traditional way to the digital way. So this option is totally present in the capitalism. If you want to change in your market, if you want to change in the production system, in anything, you can change it easily, because we don't need to follow the rules and regulations, which is basically made in so many countries, like industrial policies there. बहुत सारे countries में industries policies होते हैं, workers policies होते हैं, बहुत सारी policies होती हैं जिससे government उनको bind कर देती है. पर ये foundation that is not available in the capitalist economy. There is no control of the government over the basically producers or over the entrepreneurs, right? So they can easily able to accept or change according to the market demand and according to the technological advancement. Clear हो गई बात? Yes, ma'am. सबको समझ आ रहा है सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ बेटा? Yes, ma'am. Yes. Okay, next point. Ma'am, it is the last point that capitalism motivates the entrepreneurship. हाँ, and one more thing, there is a economic prosperity. Why this point came? Like capitalism जो है, that encourage the potential investors who are able to invest in the large projects, right? So potential investors to earn the profit, and the larger investment lead to the larger level of basically क्या कहते हैं, production, and that ensures the more and more employment. So overall it will lead to the economic prosperity. क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, means economic prosperity leads to the more and more income is generated in your country. So it is basically possible in capitalism. Why it is possible in capitalism? Because it leads to मतलब जो बड़े-बड़े investors हैं, they can easily invest in the various projects, because risk taking is very much easy in the capitalism. True. So ज़्यादा production होगा, ज़्यादा employment increase होगा, and it leads to the overall economic prosperity. Okay, and higher level of productivity is there. Why higher level of productivity? Because there is, under the capitalism, we are basically more use the machinery, okay, and we are basically more inclined toward the optimum utilization of resources. So that's why it leads to the higher level of productivity, and finally it leads to help us to achieve the economies of scale. आई बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है सारे पॉइंट्स? सबको क्लियर हो रहा है? अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो द कैपिटलिज्म, व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ द कैपिटलिज्म? सी, there is a class conflict in which sense? Because in this situation, in the capitalism, the whole country is divided into two categories. What are those categories? The first one is the capital and the second one is labor, right? So there might be the possibility that there is a conflict between both parties. In which sense I'm saying this? Because in the capitalism, they're avoiding more and more labor. They are basically inclined toward the more and more machinery, utilization of more and more machinery. So that's why
it is possibility that conflict can be arise between both parties, because obviously labor का utilization ही नहीं है, बहुत कम है, और ऐसे situation में उनके wages earn करने की भी situation है नहीं, so it might be possible that there is a class conflict, and जो capitalism है वो ये conflict किस चीज के लिए होगा, अपने interest को लेकर होगा, ठीक है. The workers will be want more wages and less working hours, and that is not possible in capitalism because so many works of the labor is done by the machinery, so that can be ultimately leads to the conflict. आई बात समझ में कि देखो लेबर क्या होंगे, उनको जॉब चाहिए होगा, जॉब मिलेगा तो उनको कम काम करना है, ज्यादा अर्न करना है, लेकिन मशीनरी उनके बहुत सारे काम को करने के लिए ऑलरेडी क्या है, बेसिकली सक्षम है, मतलब द मशीनरी इज एबल टू डू work, right? So in that situation the workers have very less, बोल सकते हैं, opportunity to get job and get proper wages. So it might be possible that in the case of capitalism there is a conflict arise between both the class, that is the capitalist, and the second one is labor. Clear हो गई बात यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? Okay. The next point is exploitation of consumers. What is the meaning of exploitation? Exploitation का मतलब है basically एक तरीके से it is a unethical practice, और we can say in Hindi that is known as शोषण, ठीक है. अब ये exploitation का मतलब यहाँ क्या है, कैसे हो रहा है exploitation? Like in basically economic decision of the entrepreneurs, because in the capitalist entrepreneurs को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ आना, नए आइडियाज के साथ आना वो आते हैं, है ना. तो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है उनका क्या होता है कि दे बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि फाइनली दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी एज अ होल, बट दे वांट टू फर्स्ट टेक द बेनिफिट, उसके बाद हम कुछ सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे. So entrepreneurs sometimes basically involved in the monopoly competition. Somehow they are basically involved in the monopoly competition, and it's lead to basically do the malpractices or unethical trade practices and ignorant of the individual consumerism, individual consumer needs. And finally it's lead to the exploitation of consumers, ठीक है. अब in short we can say because of the unscrupulous entrepreneurs we can say that they are not able to basically, यहाँ क्या हो रहा है सिचुएशन कि आपके कंज्यूमर तक प्रॉपरली हम प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है. उसके अलावा वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम, वी आर टेकिंग द हाई प्राइस समटाइम, मोनोपोली सिस्टम है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है, सो दैट कैन बी हैपन विद द कंज्यूमर. मतलब कि पहले अपना इंटरेस्ट देखते हैं कौन, एंटरप्रेन्योर्स, एंड देन आफ्टर दैट दे विल शिफ्ट टुवर्ड द सोसाइटी. एंड इस सिचुएशन में कौन सबसे ज्यादा किसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, कंज्यूमर्स का. आई बात समझ में सबको? इससे क्या होगा कि समटाइम दे मूव टुवर्ड द मोनोपोली कंपटीशन, मतलब 5-6 लोग कंपनीज मिल जाएंगे, दे विल बेसिकली क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग द हाई प्राइसेस एज वेल, ठीक है. आ गई बात समझ में? अब जैसे हमारे इंडिया में जो प्राइस है पेट्रोल का, कुकिंग ऑयल का, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट समहाउ, है ना. सो इन दैट सिचुएशन, इससे सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से क्या करती है, कंट्रोल करती है इनके प्राइसेस को. लेकिन वही अगर इंडिविजुअल हाथों में चली जाएंगी ये चीजें, तो अकॉर्डिंग टू द स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज मे बी दे विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ऐसा हो सकता है ना कि रेगुलेट करने लग जाएंगे वो अपने हिसाब से प्राइस को. तो ये चीज कैपिटलिज्म में हो रहा है ऑलरेडी, दैट इज हैपनिंग विद दैट. They are creating monopoly and somehow basically they are exploiting the consumer. आई बात समझ में सबको? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, wasteful competition. No doubt there is a competition in the capitalism. Everyone can basically coming to the market with the new ideas and all, and somehow it's lead to the, मतलब consumers क्या कर, मतलब basically क्या हो रहा है, competition जो है वो इतना excessive हो चुका है कि like the consumers are even confused about the product, ठीक है. और बेसिकली कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं who are not able to gain properly from that. like बहुत ज्यादा अगर कोई चीज का मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो मोबाइल फोन आ रहा है और ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज का, उतना डिमांड नहीं है मार्केट में, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका वेस्टेज होगा. तो वेस्टफुल कंपटीशन इज आल्सो बेसिकली अराइज. जस्ट वेट फॉर अ सेक. So we can say कि competition encourage the wasteful, बोल सकते हैं ना, wasteful expenditure, right? And basically बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर wasteful experiment and
इट विल ऑल्सो इंक्रीज द, बोल सकते हैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एज वेल, मतलब खर्च भी ज्यादा होगा और आपका बेसिकली बोल सकते हैं वो गलत एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, सेलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। एक्चुअली कंज्यूमर्स जो हैं दे आर अनेबल टू गेन फ्रॉम द लॉन्च बाय द प्रोड्यूसर्स। competition also leads to basically increase in the increase in the production, overproduction hoga, and that is basically leads to the wastage of the economic resources as well. So kahin na kahin because of the freedom of this opening new and new industries and all, wasteful competition bhi bahut zyada rise ho raha hai। आई बात समझ में? because they have freedom, so they can basically do the experiment work, they can basically sell the product according to their own cost. So this is something which is basically encouraging them to production, but they cannot able to understand that what is the competitive scenario और कितना ऑलरेडी कंपनी ने मार्केट शेयर को ऑलरेडी कंक्वायर या फिर एक्वायर कर रखा है। और आप वैसे केस में आप कम भी प्रोडक्शन कीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन स्टिल बिकॉज यू वांट टू बी इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग द थिंग्स, एंड दिस इज लीड टू टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द वेस्टेज ऑफ economic resources, and the second thing, the confusion among the consumers will be arise due to this situation। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बिकॉज कैपिटलिज्म जो है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें इनकरेज करता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, राइट? और समहाउ जो कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, दे आर बेसिकली यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस and which is meant for the rich people. Here they are basically saying that the capitalism is a game only for the rich people who have more money, they can basically able to invest more and more, right? So that is something here I want to say that the rich people are basically investing the amount in the wrong projects, and that is lead to the defective allocation of the resources। यानी somehow the productive resources are not sufficient for the human consumption, and बोल सकते हैं कि that is how, मतलब जो लोग हैं they are compensating that। So somehow it is related with the previous point only, ठीक है, कि हम लोग जो रिसोर्स को जो है हमें कहाँ पर बेसिकली इन्वेस्ट करना है इसका प्रॉपरली आइडिया नहीं लग पाना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द lack of knowledge about the investment, या फिर लोगों को लगता है कि हम रिच हैं तो we can invest and we'll gain somewhere। तो ये भी एक कहीं ना कहीं that leads to the defective यानी गलत क्या करना, एलोकेट करना रिसोर्सेस को, कि हमें इस रिसोर्स को कहाँ यूज करना है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, आई एम बेसिकली इन्वेस्टिंग इट इन ICICI प्रूडेंशियल फंड और आई एम यूजिंग इट फॉर HDFC म्यूचुअल फंड। So it's obviously it's my decision। So somehow because of the capitalism, the rich people are as such encouraged that they are basically investing the amount in the wrong projects। आई बात समझ में? So this is a defective allocation of resources, ठीक है? एंड हमेशा याद रखिएगा सोसाइटी वेलफेयर या सोशल वेलफेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। Capitalism is something that is for utilization of the resources and for only one thing, that is for earning profit, right? And somehow this situation or this cycle leads somehow कि कुछ लोग गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, that leads to the loss। So in short we can say, या फिर बोल सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब यहाँ कैपिटल भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकता है, ठीक है? चलिए ये तो आपके सारे कैपिटलिज्म के पार्ट हो गए, ठीक है ना? अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? और भी लिमिटेशन से सुन लो एक बार, लाइक फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है? द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस इज देयर, so that's why everybody is opting the any occupation, everyone is opting any occupation because they have freedom of that। And somehow we can say that this is something, अच्छा एक मिनट, इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर, नाम से पता चला, मिक्सचर ऑफ द सोशलिज्म एंड द कैपिटलिज्म, राइट? So mixed economy में क्या होता है? Under the mixed economy, the country is taking the advantages of both things। मतलब there is the private ownership, there is the public ownership, right? मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इसको इसलिए ऑप्ट करता है बिकॉज ऑफ द बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, लाइक everyone have right to open their own industries, but some industries always occupied by the government। तो right in the mixed economy क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी लिखिए इसको, right? Mixed economy
मिक्स्ड इकोनॉमी, बस एक लाइन लिखिएगा इसमें, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, mixed economy is the combination of capitalism and socialism, capitalism and socialism, capitalism and socialism. Under the mixed economy, under the mixed economy, under the mixed economy, the advantages of both capitalism and socialism, advantage of both capitalism and socialism are incorporated, ठीक है, incorporated, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम यूज करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। और एक लाइन ऐसा आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर फंक्शन साइड बाय साइड, यानी दोनों इकट्ठे साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज है तो पब्लिक नहीं होंगी, पब्लिक है तो प्राइवेट नहीं होगी, दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है दैट डायरेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मींस दैट द, बेसिकली आप लोगों ने दो तरीके की पॉलिसी पढ़ी होगी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। ये दोनों तरीके की पॉलिसी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली हाँ, बेसिकली इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, they will make all the regulatory thing, they will control the demand and supply in the market, but they are also allowing the private sector to basically produce or sell the products in the market. But in short we can say, कौन इनको गाइड करेगा, तो गवर्नमेंट विल बी देयर। जैसे अब कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए तो चीजें नहीं निकाली, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए तो उन्होंने सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए, उन्होंने सारी कंपनीज के लिए रूल रेगुलेशन बनाए ना, सारे कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि एग्जिस्टेंस दोनों का होगा, लेकिन कंट्रोल 100% कंट्रोल की बात नहीं कर रही हूं मैं, कि एक रेगुलेटरी वे में जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा सोशल डेवलपमेंट भी, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी, लेकिन गवर्नमेंट फ्रीडम भी देगा कि आप कंपनी ओपन कर सकते हो, लेकिन विथ some particular you have to follow rules and regulations. Like for starting any company, private company, OPC, one person company, what we need to do, we have to register our company in the site of MCA, Ministry of Corporate Affairs, right? So in short we can say कि all will be under the regulations of government. आगे बात समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी और फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला तो फीचर सबको ही पता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। द फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ पॉइंट्स लिखिएगा, अंदर मटेरियल मत लिखिएगा, मैं समझाऊंगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इंक्लूडेड रहेंगे इनमें, सोशल मिक्स्ड इकोनॉमी में। सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर। What is the meaning of existence of joint sector? Like in some companies, कुछ कर क्या है बेसिकली कि आपके दोनों जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होंगे, दे कैन ऑल्सो वर्क इन अ जॉइंट वे, यानी कोई एक प्राइवेट कंपनी और एक कोई गवर्नमेंट कंपनी भी साथ में काम कर सकती है। तो यानी कि जॉइंट सेक्टर का मतलब है दोनों ज्वाइंटली काम करेगी, एक ऐसा नहीं है कि पब्लिक है तो सिर्फ पब्लिक के साथ काम करेगी, कई बार दे कैन वर्क ज्वाइंटली एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। थर्ड फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इज रेगुलेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, regulation of private sector. What is the meaning of that? That the government exercise strict control and regulations over the private sector industries. Like capitalism, they have no rights to whatever they want to launch, whatever they want to introduce, whatever they want to do. ऐसा situation नहीं है, आपको राइट है, आप रन कीजिए कंपनी, प्रॉफिट अपने पास रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एट ऑल, राइट। तो यहाँ पर रेगुलेशन भी जो प्राइवेट सेक्टर का होगा, दैट विल मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट, राइट।
So under mixed economy, we can write that the government exercises strict control and regulations over the private sector industries. Clear हो गई बात सबको? पहला हो गया कि existence of both public and private. Second, jointly it will work. Third one is like regulation is made for the private sector. Next one is planned economy. Planned economy. Planned economy. ठीक है, planned economy. प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जो यहाँ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, एक तरीके का प्लान्ड इकोनॉमी है. यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन होगा, प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब आया था? 1950 में इट वाज बेसिकली स्टार्टेड. 1948 में we decided to launch planning commission and in 1950 it was started working. So the first plan was launched in 1950. So यहाँ पर mixed economy में proper planning सिस्टम होगा, प्लानिंग कमीशन होगा, जो इंडिया में या किसी भी कंट्री जहां पर भी आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, वहां पर बेसिकली वो क्या करेगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन के बारे में बताएगा और डेवलपमेंट की बात करेगा. राइट, तो यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी होगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम को प्रॉपरली कंट्रोल करेगी. ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या डिसाइड करेगा कि हमारे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, कौन से रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो प्लान्ड इकोनॉमी होगा आपके मिक्स्ड इकोनॉमी में. क्लियर हो गई बात? 4th पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Now the 5th one is the private property. Like in the mixed economy, private firms और जो individual होंगे, जैसे capitalism में उनका right था उनके property पे, same thing is basically happen in the mixed economy. जिनकी भी private ownership है, private firm है, वो property सिर्फ उसी individual person से belong करेगा. आई बात समझ में? Like government जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे बनी होती है. तो ऐसे सिचुएशन में या तो गवर्नमेंट से आपको लीज लेना पड़ता है या फिर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है फॉर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री. तो उस सिचुएशन में इट माइट बी पॉसिबल दैट गवर्नमेंट विल कंट्रोल दूज इंडस्ट्रीज, बट इन द केस ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप दैट विल ओनली कंट्रोल बाय द प्राइवेट पर्सन एंड दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू दैट प्राइवेट पर्सन और इंडिविजुअल. क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया? प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया? ओके, अच्छा एक मिनट. सो द नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोविजन है दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मोटिव ऑफ बिजनेस कंसर्न्स. मोटिव ऑफ बिजनेस कंसर्न का मतलब है कि यहाँ पर जो बिजनेस कंसर्न्स होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, देयर कंसर्न इज टुवर्ड प्रॉफिट बट समहाउ देयर ऑब्जेक्टिव इज आल्सो सोशल वेलफेयर. बट इन द कैपिटलिज्म दिस सिचुएशन इज नॉट देयर. In capitalism, the only motive is the profit earning, right? But in the mixed economy, the profit is there. Obviously, without profit, no company can be survive in the market. But somehow their objective is also social welfare. In no doubt, in our country, even some private companies like in ITC, HUL, these are also contributing in the social welfare such as rural development में भी वो participate करते हैं. तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना तो नहीं है, दे आर ऑल्सो बेसिकली कंसर्न टुवर्ड द सोसाइटी. तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में जो कंसर्न होगा वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होगा, है ना. जैसे आपको पता होगा आईटीसी ने ई चौपाल ओपन किया है, चौपाल सागर स्टार्ट किया है रूरल एरियाज में. So basically they are working on the CSR, right? Corporate social responsibility, they are believing on that. So that is the motive in the mixed economy. Next one is reduction of inequalities of income and wealth. Reduction of inequalities of income and wealth. Basically the government takes the proper steps. They are not making, they don't want to make the gap between the rich and poor. That's why basically they are providing the proper opportunities for each and every people in the country, right? So basically they want to reduce the inequalities of the income and the wealth. ठीक है, तो इनकम और वेल्थ को भी जो इनइक्वालिटीज है कि जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, somehow this is happening but they want to, they are taking the proper steps. इसीलिए तो आप देखते होंगे कि मनरेगा हो गया, उसके अलावा फिर आपका प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना, ये प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना हो गया, उसके बाद PMKVY प्रधानमंत्री कौशल ये कौशल विकास योजना है PMKVY, हाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. So they are basically running so many projects even. Why they are doing so? Because they want to basically involve the poor people. For the poor people को भी वो चाहते हैं जॉब लगे, उनकी भी डेवलपमेंट हो, उनके लिए सपोर्ट के लिए there are multiple options. SEDB, NABARD ये सारे लोन ग्रांट करते हैं. तो basically they are taking lots of steps for the development of the country. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम. लाइक इन द कैपिटलिज्म वहां भी फ्रीडम है, यहाँ भी इकोनॉमिक फ्रीडम है आपको. ठीक है. सो द कंज्यूमर्स आर इवन मोर हैप्पी इन द मिक्स्ड इकोनॉमी. ये भी होता है. ठीक है. दे हैव इवन ऑल सो मेनी ऑप्शंस टू परचेज द प्रोडक्ट. बट वहां पर क्या होता है कैपिटलिज्म में कि लाइक द कॉम्पिटिशंस आर इंक्रीजिंग, बिकॉज वहां पर कोई कंट्रोल और बाउंडेशन नहीं है. यहाँ पर अगर आप एक कंपनी भी शुरू करते हो तो यू हैव टू पहले फुलफिल ऑल द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. After that you can start it, but still in the mixed economy even, and because of the globalization we can say that consumers are getting multiple opportunities for purchase the product from the foreign country as well. So we can say nowadays there is a proper economic freedom and even the consumers are enjoying that. They have multiple options to purchase the product. So this is the characteristics of the socialist economy या social economy. Yes Anisha. मैम कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम तो कैपिटलिज्म में होना चाहिए ना. मिक्स्ड इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट भी. No, it's not about not in that sense I'm saying that it is a freedom for starting any business. They are saying that in the mixed economy the consumers have also basically they use this line, but you can write that the consumers are more happy. Instead of writing the complete economic freedom, you can write complete economic freedom for choosing the product by the consumers. So consumers के पास पूरा freedom है, कहीं से भी कोई भी product खरीदिए. You have multiple options even present in the mixed economy. Like the capitalism, they have even more. They have also so many options, right? तो वो इस सेंस में इसको बात को कह रहे हैं. ठीक है. चलिए advantages and disadvantages and the final one is socialism. We'll complete it in the next class. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? No ma'am. कुछ भी डाउट जो समझ नहीं आया हो? मैम इसका सेकंड पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा बोलो? एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर का मतलब पब्लिक जॉइंट सेक्टर. हाँ बिल्कुल. यहाँ पर जैसे कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, जैसे कुछ पब्लिक कंपनीज हैं जो प्राइवेट, मतलब पब्लिक कंपनीज जो है वो सब्सिडियरी बना सकती हैं प्राइवेट को. गवर्नमेंट कंपनी और कई बार प्राइवेट कंपनीज ज्वाइंटली काम करती है, कुछ एग्रीमेंट्स कर सकती हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर सेपरेट हैं दोनों सेक्टर तो वो सेपरेटली ही वर्क करेंगे. समहाउ दे आर आल्सो बेसिकली इंगेज बेसिकली टुगेदर टू सर्विंग टू द सोसाइटी. आई बस समझ में क्लियर हो गई बात? तो दे आर वर्किंग ज्वाइंटली एज वेल. ठीक है. चलिए सम एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. और किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम. हैप्पी दिवाली. ओके.